नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और बहुत सारे छात्रों ने हमें कमेंट किया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पे भी लगा दिए हैं। वो ये कह रहे थे कि अगर हम संस्कृत IAS में एडमिशन लेते हैं तो हमें कौन कौन सा स्टडी मटेरियल मिलता है। तो अल्पना मैम हमारे साथ हैं, इनसे ही हम बात करेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो कौन कौन सा स्टडी मटेरियल उसे प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि कई बहुत सारे कमेंट हैं जो हमने स्क्रीन पे भी लगा दिए हैं। मैम ये बताइए कि जब भी कोई स्टूडेंट संस्कृत IAS को ज्वाइन करता है तो GS के लिए, CSET के लिए, ऑप्शनल के लिए आप किस तरीके का और कौन कौन सा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, कहीं ना कहीं हम आज की वीडियो में आपको पूरा वही दिखाने वाले हैं, है ना? हाँ जी बिल्कुल सर। आज कोई भी स्टूडेंट अगर संस्कृति IAS में अपना एडमिशन करवाते हैं GS या ऑप्शनल के लिए, तो ये सारे नोट्स जो कि अभी हम दिखाने वाले हैं आपको, ये सारे नोट्स हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट NCERTs भी हम प्रोवाइड करेंगे। 6 से 12 तक की NCERT जो भी इंपॉर्टेंट होंगी, जो भी टीचर्स गाइड करेंगे अपने अपने सब्जेक्ट के लिए, और साथ ही साथ मंथली मैगजीन भी हम प्रोवाइड करेंगे, जो हम आपको सभी सारे नोट्स अभी आपको हम दिखाने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि हम जब संस्कृति को ज्वाइन करते हैं तो कौन कौन सा स्टडी मटेरियल हमें मिलता है। तो दोस्तों, जब आप GS के लिए ज्वाइन करते हैं तो आपको किस तरीके से और कौन सा स्टडी मटेरियल मिलता है मैम बताएंगे, और यहाँ पे पूरा रखा हुआ है। मैम बताइए कितनी लगभग बुकलेट है और कौन कौन सी मिलती हैं? अच्छा, ये सारे बुकलेट्स जो यहाँ पे शामिल रखी गई है, ये सारे हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट के दो भाग हैं, जिसमें ये कला एंड संस्कृति के भाग 1 एंड भाग 2 है। ठीक है, तो ये हम आर्ट एंड कल्चर के लिए स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। और सेम आपका यहाँ पे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का नोट्स है, जो कि भाग 1 है, भाग 2 भी इसमें अवेलेबल है। तो इस तरह से नोट्स की क्वालिटी हमारी रहेगी। जब स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे तो हम उनको इसी प्रकार से बुकलेट्स के फॉर्म में हम उनको नोट्स देंगे। ठीक है, ओके। एंड नेक्स्ट हो गया ये जनरल साइंस बायोलॉजी पार्ट 1 है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट साइंस के लिए हम ये बायोलॉजी के लिए ये नोट्स हम प्रोवाइड करने वाले हैं। बाकी ये बायोलॉजी पार्ट 2 है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 है, इसका पार्ट 1 भी यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि अभी मैं शो करूँगी। नेक्स्ट है भाग 1 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ओके, तो इस तरह से नोट्स हम प्रोवाइड करने वाले हैं। नेक्स्ट है मॉडर्न हिस्ट्री भाग 1। ओके, एंड नेक्स्ट है भाग 2 मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, ठीक है, इस तरह से नोट्स रहेगा। वंस अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे सिनॉप्सिस भी मेंशन किया गया है। तो इस तरह से हम अपने नोट्स में सिनॉप्सिस भी हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स को रिवीजन करने में आसानी हो, है ना? नेक्स्ट यहाँ पे है भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए ये नोट्स हम प्रोवाइड करने वाले हैं स्टूडेंट्स को। एंड नेक्स्ट है गवर्नेंस की नोट्स है, ये इस तरह से गवर्नेंस की नोट्स रहेगी। एंड नेक्स्ट भारतीय राज्य व्यवस्था भाग 2, ये पार्ट 2 है राज्य व्यवस्था का, एंड ये पार्ट 1 है। ओके, तो ये पॉलिटी के लिए नोट्स प्रोवाइड करी जाएगी। एंड भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इसके 3 पार्ट है, जिसमें पार्ट 3 है, ये पार्ट 2 एंड पार्ट 1 है ये। ठीक है, तो ये तीनों इकोनॉमी के लिए हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने वाले हैं। नेक्स्ट है ये NCERTs। तो ये NCERTs यहाँ पे ऐसे हम शो कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि इस तरह से NCERT, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो भी टीचर्स गाइड करेंगे, ओल्ड जिस सब्जेक्ट के लिए ओल्ड गाइड करेंगे या फिर जिस सब्जेक्ट के लिए न्यू करेंगे, हम उसी अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट्स को NCERT भी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री के NCERTs है 12th क्लास की। तो ये एज ए हम स्टूडेंट्स को शो कर रहे हैं, इससे आपको पूरे सब्जेक्ट की NCERT मिलने वाली है, 6 से 12 तक की इंपॉर्टेंट NCERTs। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम NCERTs प्रोवाइड करेंगे। प्रॉपर NCERTs की समरी नहीं होगी, प्रॉपर बुक्स होगी। तो यहाँ पे सर यहाँ तो बिल्कुल 3 ही है बस, जैसे जनरल साइंस का यहाँ पे 9th 10th का है और 12th है। तो और भी इकोनॉमी से रिलेटेड नोट्स हो गए, मॉडर्न हिस्ट्री के NCERTs हो गए, मेडाइवल के NCERTs हो गए, वो सारे NCERTs हम प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके अलावा और दिखाइए, कुछ बुकलेट हो रहे हैं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, ये हो गए केमिस्ट्री के नोट्स। जनरल साइंस में जो केमिस्ट्री का सेक्शन आता है, तो ये केमिस्ट्री के नोट्स हो गए, ये फिजिक्स के नोट्स हो गए। ओके, ये वर्ल्ड हिस्ट्री जो कि मेंस का पार्ट है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री, तो पार्ट 1 इसके हो गए, ये पार्ट 2 हो गए। ओके, एंड ये हो गए एंशिएंट हिस्ट्री के भाग 1, एंशिएंट हिस्ट्री के भाग 2, ये नोट्स हो गए सर। ठीक है, और ये कौन से हैं? ये मध्यकालीन भारत मेडाइवल हिस्ट्री, जो आपका हिस्ट्री का जो पार्ट है, मेडाइवल हिस्ट्री का ये नोट्स हो गए। एंड ये इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट भाग 2 उसके नोट्स हैं, इसके भाग 1 भी हैं जो हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। एंड ये हो गए भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी का जो नोट्स है, ये हम स्टूडेंट्स को CSET वगैरह के लिए ऑप्शनल। हाँ, अगर कोई CSET स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं तो CSETs के लिए हम ये रीजनिंग के नोट्स हैं यहाँ पे। इसी तरह से हम स्टूडेंट्स को मैथ्स की भी नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ये रीजनिंग के नोट्स हो गए, मैथ्स के, कॉम्प्रिहेंशन के, तीनों के नोट्स हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। ओके, इसके अलावा और जैसे ऑप्शनल वगैरह का है उसके मंथली मैगजीन संस्कृति IAS की, इस तरह से मैगजीन स्टूडेंट्स को हम प्रोवाइड करेंगे मंथली बेसिस पर। ठीक है, और साथ ही साथ योजना मैगजीन भी हम प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को। यहाँ पे दोस्तों आप इधर देखेंगे तो कुछ और बुकलेट हैं यहाँ पे।
ऑप्शनल के बारे में बताइए मैम। ये हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए नोट्स है सर, जो हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के सिनॉप्सिस हैं, जैसे सारे टॉपिक्स के सिनॉप्सिस यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे ताकि वो क्विक रिवीजन करने में आसानी स्टूडेंट्स को हो। ये वर्ल्ड हिस्ट्री के हो गए, ये मॉडर्न हिस्ट्री के सिनॉप्सिस है। बाकी ये सारे नोट्स है, जैसे प्राचीन भारत एंशियंट हिस्ट्री का जो नोट्स है वो ऑप्शनल के लिए, वो एंशियंट हिस्ट्री के लिए ये नोट्स है। वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट 1 ये नोट्स है ऑप्शनल के लिए, साथ ही साथ वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट 2 है ये, ओके। एंड ये मेडाइवल हिस्ट्री भाग 1 जो कि ऑप्शनल के लिए ये है, एंड मेडाइवल हिस्ट्री पार्ट 2 ये आपके नोट्स हो गए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भाग 2, एंड ये हो गए मॉडर्न हिस्ट्री भाग 1। तो ये जो नोट्स मैंने दिखाया ये हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए नोट्स हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे अगर वो यहाँ पे हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए एनरोल कराते हैं तो। ठीक है, और जो दूसरी और बुकलेट रखी है, ये जो बुकलेट्स रखी है ये ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए, अगर कोई स्टूडेंट्स ज्योग्राफी ऑप्शनल में एडमिशन करवाते हैं तो उनको हम ये बुकलेट्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ये हो गया भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए है ये, भारत का भूगोल हम प्रोवाइड करेंगे। और भारत का भूगोल पार्ट 3, इट मीन्स कि इसमें 3 पार्ट है भारत के भूगोल में, चूँकि ये ब्रॉड सिलेबस है, इंडियन ज्योग्राफी थोड़ा ब्रॉड में पढ़ना पड़ता है, तो ये भाग 3 हम प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को। ये आदिवास तथा जनसंख्या भूगोल है ना, तो ये स्टूडेंट्स हम प्रोवाइड करने वाले हैं स्टूडेंट्स को। साथ ही साथ भारत का भूगोल, ये भी स्टूडेंट्स को हम प्रादेशिक विकास एवं आयोजन, उनके सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन है, तो ये इसके लिए हम ये नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ये भू आकृतिक विज्ञान, स्टूडेंट्स को हम जियोमॉर्फोलॉजी का जो नोट्स है वो हम इसमें ये प्रोवाइड करने वाले हैं स्टूडेंट्स को। साथ ही साथ ये मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए हम ये बुकलेट्स प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को। एंड भारत का भूगोल भाग 5, तो ये भाग 5 है भारत का भूगोल। एंड नेक्स्ट है जलवायु विज्ञान, मतलब क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी का जो सिलेबस है फिजिकल ज्योग्राफी में, वो हम स्टूडेंट्स को ये नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं। एंड जैव भूगोल एवं पर्यावरण भूगोल, ये इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के लिए हम बायो ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के लिए हम ये नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं। और साथ ही साथ ये भारत का भूगोल का पार्ट 1 है। इट मीन्स कि अभी देखा आपने कि भारत का भूगोल पार्ट 5 टोटल है।